देश के चर्चे में कटिहार, दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित श्रेणी में जा पहुंची जहरीली हवा। दम घुटने लगी आबादी, सड़क पर निकलना छोड़ा। चिकित्सक ने गर्भवती महिला, मासूम बच्चों के साथ साथ वृद्धावस्था के लोगों को दी चेतावनी। सिर्फ मास्क ही कर सकता आपके जीवन का बचाव। कटिहार डीएम उदयन मिश्रा ने कहा, कटिहार की हवा को उठी जहरीली बचाव के लिए संसाधनों से होगी निगरानी। मैं क्लैरिफाई आप लोग से करना चाहूँगा, जैसा आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारे यहाँ AQI रीड करने की मशीन है वो समाहरणालय कैंपस में लगी हुई है और उसका जो मीटर होता है जिससे वो नापा जाता है वो बाहर की ओर उसका मुंह किया हुआ है। और ये रोड जो है वो काफ़ी चालू रोड है। दिन में इस पर आप लोग देखते हैं कि सभी प्रकार के ऑफिस हैं, उसमें भीड़ रहती है। रात में जो हमारे 4 लेन और रोड इत्यादि बन रहे हैं उससे संबंधित ट्रक जो फ्लाई ऐश लेकर के चलते हैं वो भी इसी रोड से क्रॉस करते हैं देर रात्रि, तो निश्चित रूप से धूल उड़ता है। और चूँकि वहीं पर हमारी वो सेंसर मशीन लगी हुई है तो वो रीड करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले में ये स्थिति है। इसके लिए भी हम लोगों ने भी 2 प्लान किए हैं। एक तो इस रोड का हम लोग लगातार वाटरिंग करवाएंगे सुबह में और शाम में। जब पानी का पटाव होगा तो निश्चित रूप से जब वाहन चलेंगे तो धूल नहीं उड़ेगा। और दूसरा कि जो फ्लाई ऐश की गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है रिटन रूप में भी कि वो लोग फ्लाई ऐश के ऊपर पानी छिड़काव करके और त्रिपाल से ढक करके ही ले करके जाएँ। बहुत जल्दी आप लोग इस कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा रीड कर रहा है इस जगह पर उसमें आप लोग सुधार देंगे। मुख्य रूप से सर एनएच का जो निर्माण हो रहा है यही पोल्यूशन रेट का सबसे ज़्यादा। एनएच निर्माण, जैसा मैंने कहा कि ये एक चूँकि जहाँ पे वो मशीनें लगी हुई है उसके पास से ही सारी गाड़ियाँ क्रॉस करती है और गाड़ियाँ जब हैवी व्हीकल चलते हैं तो धूल उड़ता ही और वही वो रीड करता है। अगर हमारा 342 या 345 AQI दिखा रहा है तो पूरे ज़िले में वैसा है, ऐसा नहीं है। हमारा AQI जब हम लोग वाटरिंग करा देंगे इस रोड का तो आपको निश्चित रूप से आप लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? ये AQI जब भी ख़राब होता है, एक तो चूँकि इस एरिया का ख़राब है तो जो इस एरिया में हम लोग आते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए इस संबंध में। नाकों को ढक करके चलना चाहिए। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है इस क्षेत्र में, लेकिन यही नाप आप अगर दूसरे क्षेत्र में करेंगे या इस कैंपस के पीछे वाले एरिया में आप देखेंगे तो उतना ये मेजर प्रॉब्लम इस ज़िले के लिए नहीं है। जो रीडिंग्स में आ रहा है उसको भी हम लोग तत्काल ठीक करेंगे। सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर ममता कुमारी ने कहा कि गर्भवती महिला और मासूम बच्चों पर पड़ेगा बुरा असर। जो प्रदूषण बढ़ रही है, जिस रेट से कटिहार में बढ़ रही है, इसका बहुत बुरा असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जो लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में रह रही है, उनके जो बच्चे होते हैं वो लो बर्थ वेट वाले होते हैं, कम वजन वाले होते हैं। जो उनका EDT है, एस्टिमेशन डेट ऑफ प्रेगनेंसी है, उससे पहले वो बच्चे पैदा ले रहे हैं। और बच्चों में देखा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो जन्म से पहले पैदा ले रहे हैं, जो वायु प्रदूषण के संपर्क में रह रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी घटते जा रही है। ये बच्चे आगे चल के इनके लंग्स इम्पेयर्ड होते जा रहे हैं और ऐसे बच्चों में जो है आगे चल के हृदय रोग की संभावना बढ़ते जाएगी। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अभी जैसा दौर चल रहा है कटिहार में प्रदूषण का, ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो है घर से यथासंभव कम ही निकलना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी काम है तभी वो घर से बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, योगा मेडिटेशन करें, जो सीजनल फल फ्रूट्स है उसका सेवन करें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनके बच्चे पे जो है, होने वाले बच्चे पे जो है प्रदूषण का कम इफेक्ट पड़े। जो छोटे बच्चे हैं उस पर क्या? हाँ, छोटे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो सांस लेने की क्षमता होती है वो हमारे आपकी तुलना में जो है बहुत तेज़ी से होती है। उनकी रेस्पिरेटरी रेट होता है वो फास्ट होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे अगर प्रदूषित वायु में निकले तो वो सांस तेज़ी से लेते हैं, जिससे वायु में जो धूलकण है वगैरह है वो उनके फेफड़े लंग्स में तेज़ी से प्रवेश करते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे चल के लंग्स डिजीज के शिकार हो रहे हैं, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। इसलिए बच्चों को भी हो तो कम भेजे बाहर, उनको भी मास्क लगा के ही निकलना चाहिए बाहर। घर से बाहर निकले तो वो मास्क लगा के निकलें। बच्चे भी जितना हो सके मतलब अच्छे हेल्दी डाइट लें तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे वो अगर प्रदूषित वायु में भी निकल रहे हैं तो उनका असर उन पे कम पड़ेगा।
अब तो कटिहार की हवा भी जहरीली हो गई है, तो बुजुर्ग जो यहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे वो कैसे क्या करें? वो निकले बट मास्क लगा के निकले वो, ताकि जो वायु में जो धूलकण है वो उनके लंग्स से जो है उनके मतलब रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं नोज से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पहुंच रहे हैं वो धूलकण जो प्रदूषित धूलकण है वो नहीं पहुंचे, इसलिए वो बड़े बुजुर्ग निकले हैं बट मास्क लगा के निकले वो। क्या नाम हुआ? डॉक्टर ममता कुमारी, RBS के डॉक्टर, सदर PSC। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहरीले वातावरण में सड़कें हो गई सूनी। जहरीले दिल्ली को छोड़कर आए थे कटिहार, दम घुट रहा है कटिहार में। दिल्ली से ज़्यादा खतरनाक स्तर पर कटिहार का वायु प्रदूषण स्तर। भारत की राजधानी दिल्ली से ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कटिहार का वायु प्रदूषण स्तर। आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ के मौसम विभाग का आंकड़ा। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का, विशेषकर वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है। गाड़ियों का धुआं बेहिसाब तरीके से बढ़ रहा है और उस पर सरकार का कोई भी मानक उस पर काम नहीं कर रहा है या उसको प्रतिबंधित करने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। हम लोग दिल्ली की हवा से परेशान होकर कटिहार आए कि यहाँ अच्छा समय कटेगा, लेकिन यहाँ भी जो स्थिति है वो यदि सरकार समय पर नहीं जागी तो आने वाले दिन में श्वास की बीमारी, TB, कैंसर, अस्थमा ये सब का भरमार होगा और लोग घुट घुट कर जीने के लिए विवश होंगे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के जारी रिपोर्ट में कटिहार को देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बताया गया है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर। कटिहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार तक 342-345 पहुंच गया है और जबकि 250 से अधिक AQI स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना बताया जाता है। ऐसे में कटिहार में AQI का स्तर चौंकाने वाला है। कटिहार में जबकि कोई बड़े कारखाने नहीं है, फिर भी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई है। इस बाबत कटिहार के जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा की माने तो जिले में बड़े स्तर पर 4 लेन सड़क का निर्माण समेत कई पुल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। 4 लेन निर्माण कार्य मनिहारी से पूर्णिया और कई जगहों पर छोटे छोटे पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है और वाहनों के द्वारा बालू गिट्टी फ्लाइस लाने ले जाने के कारण भी हवा में प्रदूषण फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव के कारण तात्कालिक भी होते। ऐसे में निर्माण कार्य एजेंसियों को ऐसे सभी निर्माण सामग्रियों को लाने ले जाने के दौरान प्रदूषण नहीं फैले, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। साथ ही कटिहार नगर निगम को भी शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी सावधानियां बरतने का निर्देश दिया गया है। वहीं कटिहार के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के हानिकारक बताते हुए कहा कि श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है और ऐसी स्थिति में तत्काल मास्क का इस्तेमाल और तत्काल निजी वाहन का उपयोग नहीं कर यातायात के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किए जाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।